हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में ओस्टियो आर्थराइटिस से कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्यूट रीनल फेलियर से, जो कि थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, एक्यूट रीनल फेलियर। तो एक्यूट का मतलब क्या है, रीनल फेलियर का मतलब क्या होता है? एक्यूट का मतलब है कि सडनली, रीनल फेलियर का मतलब है कि सडनली किडनी फेलियर हो जाता है। और इसके ऑपोजिट में हम देखेंगे कि क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर पढ़ने के बाद क्रोनिक रीनल फेलियर देखते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर जो है कुछ ही दिनों में किडनी फेलियर हो जाता है। कुछ ड्रग्स जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डिक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन, ये सब ड्रग्स ज़्यादा इंटरेक्ट करने की वजह से क्या होता है, सडनली किडनी फेलियर हो जाता है। और जो क्रोनिक रीनल फेलियर है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब कंडीशन ज़्यादा दिन तक चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाता है। क्रोनिक रीनल फेलियर 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा दिन तक चल रहा होता है, सालों तक चल रहा होता है। और एक्यूट रीनल फेलियर कुछ ही दिनों में हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर नाउ मोर कॉमनली कॉल्ड एक्यूट किडनी इंजुरी। एक्यूट रीनल फेलियर को एक्यूट किडनी इंजुरी भी कहा जाता है, सडनली किडनी इंज्यूर हो जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज ए सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल डिक्लाइन इन किडनी। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज ए सडनली क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है, एंड ऑफन रिवर्सिबल डिक्लाइन इन किडनी, किडनी के जो फंक्शन है सडनली क्या होता है, कम हो जाता है। और इसको हम रिवर्सिबल मतलब ठीक कर सकते हैं, इसको हम ड्रग्स के थ्रू या फिर सपोर्टिव केयर के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। डेट लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो किडनी की फंक्शन डिक्लाइन होने की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट, हमारी बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। किडनी से यूरिया, क्रिएटिनिन एक्सक्रीट होना चाहिए, लेकिन किडनी की फंक्शन डिक्लाइन होने की वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, क्रिएटिनिन एक्युमुलेट हो जाता है किडनी पे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड by a rapid loss of kidney's ability to filter waste, maintain fluid balance and regulate electrolyte। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? किडनी की फंक्शन, मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। तो ब्लड फिल्ट्रेशन करने की जो एबिलिटी है ये लॉस हो जाएगा। और किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन की ट्यूबल से फ्लूइड बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है हमारे बॉडी पे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेपिड लॉस हो जाएगा। जो किडनी की जो एबिलिटी है फिल्टर करने की, फ्लूइड बैलेंस करने की, इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेट करने की, ये सब लॉस हो जाएगा। एक्यूट किडनी फेलियर का हम अभी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम 3 क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्री रिनल फेलियर, जो कि किडनी के ऊपर वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आता है। इंट्रिंसिक फेलियर, पोस्ट रिनल फेलियर। इंट्रिंसिक जो है किडनी के अंदर प्रॉब्लम आता है, पोस्ट रिनल किडनी के बाद जो पोर्शन आता है इसमें प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्री रिनल किसको कहा जाता है। प्री रिनल जो है किडनी के अपर पोर्शन में अगर प्रॉब्लम आ गया है, जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम आ गया है, रिनल आर्टरी में प्रॉब्लम आ गया, तो इसको प्रीरिनल कहा जाता है। और किडनी के अंदर में प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, अगर नेफ्रॉन में प्रॉब्लम आ गया तो इसको इंट्रिंसिक रिनल फेलियर कहा जाता है। और किडनी के बाद वाला पोर्शन जैसे यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये 3 चीज़ों में प्रॉब्लम आ गया तो इसको पोस्ट रिनल फेलियर कहा जाता है। प्री रिनल, प्री रिनल यानी कि किडनी के अपर पोर्शन में, जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम आ गया या फिर रिनल आर्टरी में। प्री रिनल, इट इज़ कॉज्ड बाय डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द किडनी लीडिंग टू ड्रॉप इन द GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ब्लड फ्लो किडनी में कम होने की वजह से प्री रिनल होते हैं। रिनल आर्टरी जो है, रिनल आर्टरी किडनी के साथ कनेक्शन होता है रिनल आर्टरी का। ये रिनल आर्टरी के थ्रू ही ब्लड पहुंचता है किडनी में। तो अगर ये रिनल आर्टरी के थ्रू ब्लड कम पहुंचता है तो फिर रिनल फेलियर होता है। और रिनल आर्टरी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ये रिनल आर्टरी हार्ट की जो एवर्टा है, एवर्टा के साथ कनेक्शन होता है। हार्ट से ब्लड निकलेगा, निकल के एवर्टा के थ्रू किडनी में पहुंचेगा। किडनी में पहुंच कर क्या होता है,
किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड इसलिए आता है फिल्ट्रेशन करने के लिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ताकि एग्जिट हो जाए। तो जो प्योर ब्लड बनेगा, ये प्योर ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्योर ब्लड बनता है, ये रीनल वेन के थ्रू जो हार्ट के इंफीरियर वेना के होते हैं, इसमें एंटर करता है। पहले किडनी में आता है रीनल आर्टरी के थ्रू, आने के बाद फिल्ट्रेशन होता है। जितना यूरिन बनना चाहिए इतना यूरिन बनता है। बनने के बाद जो प्योर ब्लड होता है, ये प्योर ब्लड फिल्ट्रेशन करा के ये प्योर ब्लड फिर से सब इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाता है। तो प्रीरिनल में ब्लड फ्लो किडनी में कम होने की वजह से प्रीरिनल फेलर होता है। यहाँ पर रीनल आर्टरी में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जैसे कि रीनल आर्टरी अगर नैरोइंग हो गया तो ब्लड फ्लो कम होगा। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर में क्या होता है, हार्ट को ब्लड जितना पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली किडनी में ब्लड कम पहुँचता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड किडनी में कम पहुँचता है। सेप्सिस की वजह से भी हो सकता है। सेप्सिस में क्या होता है, ब्लड प्रेशर डेंजरसली कम हो जाता है आर्टरी लीकेज होने की वजह से। डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर की वजह से, सेप्सिस की वजह से प्री रीनल फेलर हो सकता है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। ये क्यों होता है, ब्लड फ्लो किडनी में कम पहुंचने की वजह से होता है, लीडिंग टू ए ड्रॉप इन द जीएफआर। ब्लड फ्लो अगर कम हो रहा है तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है तो फिल्ट्रेशन भी ड्रॉप हो जाएगा। किडनी टिश्यू इज़ नॉट डैमेज्ड, बट प्रीरिनल एक्यूट किडनी इंजरी में क्या होता है, किडनी टिश्यू जो है डैमेज्ड नहीं होता है, सिर्फ ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जीएफआर रेट डिक्रीज हो जाता है। इंट्रेंसिक में हम क्या देखेंगे, इंट्रेंसिक में मैं बोली थी कि किडनी के अंदर अगर प्रॉब्लम हो गया तो इंट्रेंसिक रीनल फेलर कहा जाता है। किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन के ट्यूबुल में प्रॉब्लम आएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफ्रा रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। इसको इंट्रा रीनल एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है, क्योंकि इंट्रा का मतलब क्या है, अंदर, रीनल का मतलब है किडनी के अंदर। एंड इट इज़ डिफाइंड एज सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्ट्रक्चरल डैमेज टू द किडनी टिश्यू इटसेल्फ। ये क्या होगा, सडन इंट्रिंसिक रीनल फेलियर में सडनली किडनी की फंक्शन लॉस हो जाएगा, किडनी की जो टिश्यू है टिश्यू डैमेज हो जाता है। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ये देख सकते हो, ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर होता है, इसमें फिल्ट्रेशन होता है। नेफ्रॉन की जो ट्यूबुल है, इस ट्यूबुल के टिश्यू डैमेज हो जाएगा, जिसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। तो ट्यूबुलर सेल डैमेज होने की वजह से इंट्रिंसिक रीनल फेलर आता है। बाद में हम पढ़ेंगे पोस्ट रीनल में क्या होता है, किडनी के बाद जो पोर्शन आता है, जैसे यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, इसको पोस्ट रीनल फेलर कहा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। यूरेटर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो क्या होगा, पोस्ट रीनल फेलर होगा। तो ये जो यूरेटर है, किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन बनता है, ये यूरिन यूरेटर के थ्रू पास होता है। तो यूरेटर में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इट इज़ कॉज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो आफ्टर किडनीज इन यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी के बाद जो पोर्शन आता है, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड फॉल इन जीएफआर। तो जो ब्लड है, ब्लड किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, किडनी के नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरिन के फॉर्म में यूरेटर से पास होता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे कि किडनी स्टोन, यहाँ पर अगर स्टोन आ जाता है या फिर किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज आ जाता है तो प्रेशर की वजह से ये जो यूरेटर है, यूरेटर नैरो हो जाता है। या फिर किसी किसी पर्सन का क्या होता है, यूरेटर जेनेटिकली नैरो होता है, या फिर स्टोन की वजह से, ये तीन चीज़ों की वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है
मान लो यहाँ पर किडनी स्टोन हो गया, ये किडनी स्टोन है, तो जो ब्लड फिल्ट्रेशन होकर यूरिन बनता है, यूरिन यूरेटर से पास होते हैं। ये यूरेटर तब स्मूथली पास नहीं हो पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से पास नहीं हो पाएगा। तो यूरिन को कम स्पेस मिलता है पास होने के लिए। तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और कभी कभी बैक फ्लो भी हो जाता है, यूरिन किडनी तक पहुंच जाता है फिर से। तो इसके लिए जीएफआर रेट भी कम हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी एकदम इजी है, देख सकते हो जो हम टाइप्स पढ़े हैं, प्री रिनल, इंट्रिंसिक, पोस्ट रिनल, इसमें किस वजह से होता था। प्री रिनल क्यों होता था, इंट्रिंसिक क्यों है, अभी हम पढ़ चुके हैं। पोस्ट रिनल क्यों होता है, तो इसकी इटियोलॉजी लिख देना। प्री रिनल जो है डिहाइड्रेशन, प्री रिनल क्यों होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि ब्लड फ्लो किडनी में कम होने की वजह से होता है। ब्लड फ्लो जो रिनल आर्टरी से फ्लो होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, वोमिटिंग डायरिया की वजह से होता है, रिनल आर्टरी स्टेनोसिस, जो रिनल आर्टरी के थ्रू किडनी तक ब्लड पहुंचता है, ये आर्टरी क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होता है किडनी पे। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलर में क्या होता है, हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना पंप करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली किडनी में ब्लड फ्लो कम होगा, तो इसकी वजह से प्री रेनल फेलियर आ सकता है। सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में क्या होता है, अचानक ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, क्योंकि आर्टरी जो है लीकेज होने की वजह से डेंजरसली बीपी फॉल होता है सेप्टिक शॉक में। तो अगर आर्टरी में मान लो कि रिनल आर्टरी में लीकेज आ गया, तो ब्लड कम पहुंचेगा, ब्लड किडनी में कम पहुंचेगा। तो पोस्ट रेनल फेलियर क्यों होता है, किडनी स्टोन, एनलार्ज प्रोस्टेट, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड अगर एनलार्ज हो जाता है तो क्या होता है, जो यूरेटर है, यूरेटर नैरो हो जाता है, इसकी वजह से होता है। और जो इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक क्यों होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के ट्यूबुल पार्ट में क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, तो ये ट्यूबुल की जो सेल है, सेल डेथ हो जाता है, जिसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कहा जाता है, ATN। तो इंट्रिंसिक एक्यूट किडनी इंजरी का रीज़न क्या है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ट्यूबुलर जो सेल है, सेल डैमेज होने की वजह से होता है। तो अभी हम साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे कि एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट का साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि किडनी सडनली किडनी इंजरी हुआ है। सडन वेट गेन, पेशेंट का क्या होगा, सडनली वेट गेन हो जाएगा। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया यानी ओलिगोयूरिया का मतलब है यूरिन के आउटपुट, डे में जितना, एक दिन में जितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए इतना आउटपुट नहीं होता। नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन का मिनिमम रेंज होता है यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर केजी। अगर 50 केजी हेल्थी पर्सन का मिनिमम यूरिन आउटपुट निकलने देते तो 0.5 इंटू 50 कर देना, तो टोटल यूरिन आउटपुट निकल जाएगा। ओलिगोयूरिया होता है। तो हम साइंस एंड सिम्टम्स पर है, अभी हम इसमें ही बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होता है। सडन वेट गेन होता है, ओलिगोयूरिया, यूरिन की जो आउटपुट है आउटपुट कम होगा, एडेमा होगा, बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से फ्लूइड बढ़ जाएगा। हाइपरकैलेमिया, बॉडी में पोटेशियम जो है इंक्रीज हो जाएगा। नोसिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी इंक्रीज हो जाता है, नोसिया एंड वॉमिटिंग होता है। तो क्या क्या देखा हमने, सडन वेट गेन होगा, एक्यूट रिनल फेलियर पेशेंट का सडनली वेट गेन होगा। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया का मतलब है यूरिन के आउटपुट कम हो जाता है, और एक डे में मतलब 1 डे में जितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए इतना नहीं होता, कम होता है, 0.5 ml से कम होता है। इडिमा, इडिमा का मतलब होता है कि बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम तब क्या होगा, डॉक्टर रिकमेंड करता है कि पोटेशियम अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है किडनी इंजरी पेशेंट का, तो
पोटेशियम कंटेनिंग फूड को अवॉइड करने के लिए बोलता है। तो अभी हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं अभी, प्री रिनल, इंट्रिंसिक, पोस्ट रिनल, ये प्री रिनल कैसे होता है, इंट्रिंसिक किडनी फेलर कैसे होता है, पोस्ट रिनल फेलर कैसे होता है, इसको हम देखेंगे अभी। एग्जाम में अगर पैथोफिजियोलॉजी पूछा जाए एक्यूट किडनी इंजरी का, तो ये तीनों का लिख देना कि प्री रिनल कैसे हो रहा है, इंट्रिंसिक में कैसे किडनी फेलर हो रहे हैं, पोस्ट रिनल में कैसे हो रहे हैं। तो इसलिए जो टाइप्स है अच्छे से देख लो, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ टाइप्स। तो इससे क्या होगा, इटियोलॉजी भी हो जाएगा और पैथोफिजियोलॉजी भी हो जाएगा। प्री रिनल, प्री रिनल क्यों होता है, ब्लड फ्लो किडनी में कम होने की वजह से होता है। और ये ब्लड फ्लो कम क्यों होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ब्लड फ्लो कम इसलिए होता है क्योंकि रिनल आर्टरी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि किडनी के अपर पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या होता है, प्री रिनल फेलर होता है। ये रिनल आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनी में पहुंचता है। अगर ब्लड फ्लो कम होता है तो जीएफआर रेट भी कम होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस, अब ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। इस नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन होता है। तो अभी हम नेफ्रॉन के डायग्राम देखेंगे कि प्री रिनल फेलर में क्या क्या होता है, नेफ्रॉन के थ्रू क्या क्या चेंजेस आता है। ये नेफ्रॉन की जो ग्लोमेरुलस पार्ट है इसमें ही फिल्ट्रेशन होता है। तो प्री रिनल केसेस में ब्लड फ्लो कम होता है, तो ये आर्टरी से ब्लड फ्लो करता है और फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस पार्ट में। इससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। और ग्लोमेरुलस जो काप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोमांस कैप्सूल कहा जाता है। इस बोमांस कैप्सूल के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद ये ब्लड यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यूरिन पास होगा ये ट्यूबुल के थ्रू। ये ट्यूबुल नॉर्मली क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम फ्लूइड बॉडी में बैलेंस करता है। ये क्या है, इंटस्टिशियल टिश्यू है। ये टिश्यू में, हमारी बॉडी की जो इंटस्टिशियल टिश्यू में, इसमें इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और फ्लूइड को बैलेंस करके रखता है। जीएफआर रेट कम होने की वजह से ये ट्यूबुल में क्या होगा, सोडियम जो है, वाटर जो है, इसको किडनी होल्ड करके रखेगा। इसकी वजह से ट्यूब जो है डैमेज हो जाता है। तो पहले क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, तो इसकी वजह से जीएफआर रेट भी कम होता है। और फिल्ट्रेशन कम होने की वजह से किडनी क्या होता है, होल्ड करके रखता है सोडियम एंड वाटर को। एंड अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखता है, इसकी वजह से क्या होता है, इचीमिया, एटीएन, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ट्यूबुल में जो टिश्यू होता है ये टिश्यू डैमेज हो जाता है ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। अभी हम देखेंगे इंट्रिंसिक, जो किडनी के अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक रिनल फेलर कैसे होता है। किडनी के अंदर जो होता है नेफ्रॉन होता है। तो अभी हम क्या देखा, प्री रिनल फेलर देखा। प्री रिनल फेलर में लास्ट में हमने देखा कि ट्यूबुल की जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। तो प्री इंट्रिंसिक में हम देखेंगे कि टिश्यू डैमेज होने के बाद प्रोसेस क्या होता है, यानी ये इंट्रिंसिक में हम पढ़ेंगे अभी। ये टिश्यू डैमेज होने के बाद ये जो फिल्ट्रेशन होता है, ये फिल्ट्रेशन यहाँ से पासेस होता है रिनल ट्यूबुल से। ये टिश्यू जो डैमेज हो चुका है, ये डेड टिश्यू ये ट्यूबुल को ब्लॉकेज कर देता है, ताकि यूरिन जो है अच्छे से पास ना हो पाए। ये यूरिन जब अच्छे से पास नहीं हो पाएगा, ये यूरिन बैक फ्लो होगा, इससे ट्यूबुल से बैक फ्लो होगा, तो फिल्ट्रेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। फिल्ट्रेशन क्यों कम होगा, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है ये जा नहीं पा रहे हैं ब्लॉकेज की वजह से। डेड सेल जो ब्लॉकेज कर दे, इस ब्लॉकेज की वजह से पास नहीं हो पा रहा है, तो बैक फ्लो होगा। इसकी वजह से जीएफआर रेट कम होता है। ट्यूबुलर सेल डैमेज, ट्यूबुलर सेल जो है ट्यूबुल में डैमेज हो जाता है। डेड सेल ब्लॉक ट्यूबुल्स, और जो ट्यूबुल है ट्यूबुल को ब्लॉकेज कर देता है ये डेड सेल, और यूरिन स्मूथली पास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूरिन को बैक फ्लो होना पड़ता है। अगर यूरिन बैक फ्लो करता है तो फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। पोस्ट रिनल, इन तीनों में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ही कम होगा। पोस्ट रिनल में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, पोस्ट रिनल में जो है किडनी के बाद वाला जो पोर्शन आता है,
जैसे यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन, यूरेटर में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए आता है, किडनी स्टोन, मान लो कि किडनी स्टोन हो गया या फिर मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गया, इसके वजह से यूरेटर नैरोइंग हो सकता है, या फिर किसी किसी पर्सन का जेनेटिकली यूरेटर जो है पतला होता है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लड जो फिल्ट्रेशन हो चुका है किडनी में, ये ब्लड पासेस करता है यूरेटर के थ्रू। तो ये यूरेटर के थ्रू पासेस करता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्मूथली पास नहीं होता यूरिन, और क्या होता है, नैरो स्पेस होने की वजह से नैरो स्पेस से जाना पड़ता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, या मान लो कि किडनी स्टोन हो गया तो पासेस नहीं हो पा रहे यूरिन, तो बैक फ्लो करना पड़ता है, किडनी तक पहुंच जाता है। यूरिन ब्लॉकेज, स्टोन्स, बीपीएच, इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन ब्लॉकेज होता है, प्रेशर इंक्रीज इन द ट्यूबल्स। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन जो है, यूरिन के प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बैक प्रेशर टू द किडनी, तो स्मूथली जा नहीं पा रहे हैं ट्यूबल से, तो इसकी वजह से किडनी तक बैक प्रेशर हो जाता है। जो यूरिन है किडनी तक पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम होने लगता है, जीएफआर रेट कम हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि डायग्नोसिस, मतलब क्या क्या टेस्ट करने पर पता चलता है कि पेशेंट का किडनी इंजरी हुआ है, कौन कौन से टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में क्या पता चलेगा, अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज है, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी इंक्रीज है ब्लड में, तो किडनी इंजरी हुआ है। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन एक हेल्थी पर्सन का कितना होता है, नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.2 mg/dl। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है, यूरिया एक्सिस हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो ये यूरिया को एग्जिट होना चाहिए किडनी से, लेकिन किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्लड में यूरिया की अमाउंट जो है एलिवेटेड होता है, इंक्रीज होता है। एक तो ये है कि ये पता चलेगा ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होगा, और BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है, यूरिया हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये यूरिया फिल्ट्रेशन नहीं होता है तो ब्लड में ही रह जाता है, ब्लड में यूरिया की अमाउंट जो है एलिवेटेड दिखाएगा, GFR। तो नॉर्मल रेंज सीरम क्रिएटिनिन का 0.6 से 1.2 mg/dl। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कराना पड़ता है, मतलब देखना पड़ेगा कि पेशेंट में फिल्ट्रेशन, किडनी से फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है। नॉर्मल एक हेल्थी पर्सन का फिल्ट्रेशन होता है 90 to 120 ml/मिनट। ये फिल्ट्रेशन 90 से अगर कम फिल्ट्रेशन होता है तो पता चल जाता है कि पेशेंट की फिल्ट्रेशन कम है, यानी कि किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये फिल्ट्रेशन जो है, हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ में अच्छे से पढ़ेंगे कि किडनी की स्टेज 1 पर क्या होता है, कितना फिल्ट्रेशन होना चाहिए, और स्टेज 2 पर कितना होना चाहिए। अगर 90 से कम हुआ तो समझ जाना कि किडनी फेलियर हुआ। क्रिएटिनिन क्लियरेंस सीरम ब्लड यूरिया, और क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी कराया जाता है कि सीरम में कितना क्रिएटिनिन है, ब्लड में कितना। यूरिन टेस्ट भी किया जाता है फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, जो यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे किडनी स्टोन हो गया या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्रीज होने के वजह से यूरेटर नैरोइंग हो गया, तो इसको अल्ट्रासाउंड से पता लगाता है कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से आया। तो ब्लड टेस्ट में क्या पता चलेगा, सीरम क्रिएटिनिन लेवल एलिवेटेड होगा, NBUN भी एलिवेटेड होगा। नॉर्मल GFR रेट 90 to 120 ml/मिनट होता है, GFR रेट 90 से कम होता है तो इससे पता चल जाता है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी किया जाता है, यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, फॉर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है कि किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ट्रीटमेंट में देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, किडनी इंजरी, माइल्ड किडनी इंजरी को क्योर करने के लिए डॉक्टर कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, सपोर्टिव केयर देते हैं। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, तो किडनी पेशेंट की बॉडी में क्या होते हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है, या फिर जो प्री रिनल फेलर हमने देखा था, प्री रिनल फेलर में क्या होता है, डिहाइड्रेटेड होने की वजह से फ्लूइड कम पहुंचता है किडनी में, तो इसकी वजह से फ्लूइड को मेंटेन रखना चाहिए। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, यूरिन के जो आउटपुट है
इसको मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट में डेली। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, क्योंकि किडनी हम साइंस एंड सिम्टम्स में पढ़ चुके हैं, ब्लड प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। डेली ब्लड प्रेशर चेकअप कराना चाहिए। डेली वेट मॉनिटरिंग, और किडनी इंजरी पेशेंट को वेट ज़्यादा होते हैं तो वेट को डेली मॉनिटर कराना चाहिए। अवॉइड हाई पोटेशियम फूड को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि हम साइंस एंड सिम्टम्स में देख चुके थे कि हाइपर कैलेमिक कंडीशन होता है। किडनी इंजरी पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज होता है। तो ऑलरेडी बॉडी में पोटेशियम इंक्रीज है, तो इसलिए पोटेशियम कंटेनिंग फूड जैसे कि कोकोनट वाटर, बनाना, टोमेटो, पोटैटो, इसमें क्या होता है, हाई पोटेशियम होता है। तो ये सब चीज़ें वगैरह अवॉइड करना होगा। अवॉइड हाई पोटेशियम फूड, स्टॉप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। जो मैं स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ कि जो एक्यूट किडनी इंजरी होता है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जैसे डिक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन अगर ज़्यादा दिन तक इंटेक कर रहा है तो इसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी होता है। इन्फ्लामेशन और पेन के लिए नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स लिया जाता है। तो एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट अगर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे एक्यूट किडनी इंजरी केसेस में, तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को तुरंत बंद करना है, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स से ही किडनी और ऑर्सनिंग कंडीशन में जा सकता है किडनी की जो इंजरी है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि डाययूरेटिक ड्रग्स। फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है किडनी इंजरी पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, तो इस फ्लूइड को रिमूव करना है। तो डाई का मतलब है रिमूवल करना, डायूरेटिक्स मतलब फ्लूइड को रिमूव करने के लिए डायूरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड, बुमेटेनेट। तो ये ड्रग्स होता है दिया जाता है फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। ये इफेक्टिव भी होता है लूप डायरेटिक्स। इट इफेक्टिवली रिड्यूस फ्लूइड ओवरलोड पार्ट और एक्यूट किडनी इंजरी। ये इफेक्टिव भी होता है, फ्लूइड जो ओवरलोड हो चुका है उसको रिड्यूस भी करता है, लेकिन ज़्यादा इंटेक करने की वजह से किडनी की जो इंजरी हुआ है और ऑर्सन कंडीशन में जा सकता है। जैसे कि KDIGO गाइडलाइंस। KDIGO का मतलब क्या है, किडनी डिजीज़ इम्प्रूविंग ग्लोबल आउटकम्स। इस गाइडलाइन के हिसाब से क्या रिकमेंड क्या है, जो लूप डायरेटिक्स ड्रग है ये लिमिट में यूज़ करना चाहिए, पेशेंट को लिमिट में देना होता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा इंटेक पेशेंट कर लेता है तो इसकी वजह से किडनी जो इंजरी हो चुका है ये और ऑर्सन कंडीशन में जा सकता है। तो ये इफ़ेक्टिव के साथ साथ इसका एडवर्स इफेक्ट भी है। हर एक ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि लिमिट में देना होगा। मैग्नेटल, तो ये भी डायरेटिक्स का ड्रग ही है। मैग्नेटल ओनली ये सिलेक्टेड केसेस में दिया जाता है, तो सिलेक्टेड केसेस में इट कैन ओवरलोड द फ्लूइड। मैग्नेटल दो कंडीशन में नहीं दिया जा सकता। अगर पेशेंट में क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड है, किडनी इंजरी पेशेंट का फ्लूइड ओवरलोड होता है, तो फ्लूइड ओवरलोड के केसेस में नहीं दे सकते। और हार्ट के रिलेटेड अगर पेशेंट का डिजीज़ है, जैसे हार्ट फेलर है, तो उस कंडीशन में भी मैग्नेटल नहीं दे सकते। मैग्नेटल इट कैन ओवरलोड द फ्लूइड, ये फ्लूइड को और ओवरलोड करता है। इट कैन ऑर्सन हार्ट फेलर, जो पेशेंट हार्ट फेलर अगर पेशेंट का है तो और ऑर्सनिंग कंडीशन में ले जा सकता है। तो याद रखना, मैग्नेटल जो है दो सिलेक्टेड केसेस में हम नहीं दे सकते, फ्लूइड ओवरलोड के केसेस में एंड हार्ट फेलर के केसेस में। हाइपर कैलेमिया कंट्रोल। किडनी पेशेंट का क्या होता है, साइंस एंड सिम्टम्स में हम देख ही चुके हैं कि पोटेशियम बॉडी में ज़्यादा होता है, तो उस पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट, साल्ब्यूटामोल नेबुलाइजेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी जो है एसिड को फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता, फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो एसिडोसिस जो है फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता, इसलिए ब्लड में एसिड की अमाउंट जो है बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग्स दिया जाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट हाइपर कैलेमिया को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है, मतलब पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स इफ इन्फेक्शन सस्पेक्टेड, अगर यूटीआई में इन्फेक्शन आ जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में,
तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। स्टॉप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जो है इसको स्टॉप करना होता है। अगर पेशेंट उस किडनी इंजरी पेशेंट का रूमेटेड अर्थराइटिस भी है तो पहले से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो किडनी इंजरी के केसेस में नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स को स्टॉप करना है। बेसोडाइलेटर, बेसोडाइलेटर जो है रेयर केसेस में दिया जाता है, जैसे कि रिनल आर्टरी। प्री रिनल केसेस में हमने क्या पढ़ा था, जो रिनल आर्टरी है, इस रिनल आर्टरी में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो प्री रिनल फेलर होता है, यानी कि रिनल आर्टरी अगर नैरोइंग हो जाते हैं तो इस नैरोइंग के केसेस में डायलेट करने के लिए डोपामाइन दिया जाता है। लो डोसेस में डायलिसिस, डायलिसिस नीडेड फॉर किडनी फेलर। डायलिसिस जो है, अगर किडनी ये जो एक्यूट किडनी इंजरी और ज़्यादा दिन तक चल रहा होता है तो किडनी फेलर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत है। डायलिसिस में जो किडनी काम करता है फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाता है, ठीक उसी तरह डायलिसिस में क्या होता है, एक आर्टिफिशियली एक मशीन के थ्रू किया जाता है। ठीक उसी तरह किडनी की तरह ही काम करता है, लेकिन आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्ट्रेशन करके यूरिन बनाता है। तो एक रिवाइज कर लेते हैं एक्यूट किडनी फेलर का। पहले हम डेफिनेशन देखे थे। डेफिनेशन में एक्यूट रिनल फेलर को और क्या हम कह सकते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी भी कह सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज सडन फ्लो एंड ऑफन रिवर्सिबल डिक्लाइन इन किडनी दैट लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सडनली क्या होगा, किडनी की जो फंक्शन है कम हो जाएगा और ये रिवर्सिबल भी है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। और किडनी की फंक्शन कम होने की वजह से यूरिया क्रिएटिनिन जो है एक्युमुलेट हो जाता है किडनी पे। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रैपिड लॉस ऑफ किडनी एबिलिटी, किडनी की जो काम करने की एबिलिटी है, किडनी की काम क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना, इसकी एबिलिटी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। और टाइप्स हमने देखा था कि 3 टाइप्स, प्री रिनल, इंट्रिंसिक, पोस्ट रिनल। प्री रिनल में क्या होता है, किडनी की जो अपर पोर्शन है इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम आ गया और रिनल आर्टरी में प्रॉब्लम आ गया। तो प्री रिनल कुछ कंडीशन की वजह से, कुछ केसेस की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो कम होता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड फ्लो किडनी में कम होता है, तो इसलिए प्री रिनल फेलर होता है। वोमिटिंग की वजह से हो सकता है, हार्ट में अगर जैसे कि कंजस्टिव हार्ट फेलर हो गया उसकी वजह से, सेप्सिस, जैसे ब्लड प्रेशर डेंजरसली लो हो गया, रिनल आर्टरी अगर लीकेज हो जाता है तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो किडनी तक कम पहुंचता है, तो प्री रिनल फेलर हो सकता है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, किडनी के अंदर डैमेज हो जाता है। किडनी के अंदर क्या क्या डैमेज होता है, जो नेफ्रॉन के ट्यूबुल डैमेज हो जाता है। और पोस्ट रिनल में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोस्ट रिनल फेलर होता है। यूरेटर में अगर स्टोन आ गया तो इससे होता है। तो इंट्रिंसिक में हम देख सके, पोस्ट रिनल फेलर भी देख सके, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। तो इन तीनों में क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। एटियोलॉजी में हमने अभी देखा कि अगर तुम टाइप्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो एटियोलॉजी आ जाएगा समझ में कि एटियोलॉजी क्या है, और लिख भी पाओगे। डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग, डायरिया, रिनल आर्टरी स्टेनोसिस, CHF, सेप्टिक शॉक, ये 5 चीज़ों की वजह से क्या होता है, प्री रिनल फेलर होता है। और इंट्रिंसिक जो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से होता है, ट्यूबुलर सेल डैमेज हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, इसलिए होता है। और पोस्ट रिनल जो है किडनी स्टोन, एनलार्ज प्रोस्टेट, अगर यूरेटर में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उसकी वजह से पोस्ट रिनल आता है। तो बाद में हमने क्या देखे थे, साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होता है, सडनली पेशेंट का क्या होता है, वेट गेन हो जाता है। तो सडनली किडनी फेलर हो रहा है, एक्यूट किडनी फेलर में सडनली वेट भी गेन होगा, ओलिगोयूरिया, यूरिन के आउटपुट क्या होगा, 0.5 ml से कम होगा, एडिमा होगा, मतलब फ्लूइड ओवरलोड होगा, हाइपरकैलेमिया, बॉडी में पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर मैनेजमेंट के लिए पोटेशियम कंटेनिंग फूड को अवॉइड करना चाहिए। हाइपरटेंशन, तो साइंस एंड सिम्टम्स में क्या देखा, हाइपरटेंशन, BP इंक्रीज हो जाता है। और हम पैथोफिजियोलॉजी
तीनों क्लासिफिकेशन का पैथोफिजियोलॉजी हमने देखा। प्री रिनल में क्या होता है, प्री रिनल क्यों होता है, ब्लड फ्लो किडनी में कम हो रहे इसलिए प्री रिनल फेलर होता है। तो ब्लड फ्लो कम हो रहे हैं मतलब जीएफआर कम होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होता है। जब जीएफआर कम होता है किडनी क्या करता है, होल्ड करके रखता है सोडियम एंड वाटर। सोडियम एंड वाटर बैलेंस होता है ट्यूबल से। ट्यूबल और इंटरस्टिशियल टिश्यू में क्या होता है, इन दोनों में बैलेंस होता है सोडियम एंड वाटर। लॉन्ग टाइम अगर ये होल्ड करके रखता है सोडियम वाटर, इसी में एटीन होता है। तो ये प्रोसेस के लास्ट में हमने क्या देखा, प्री रिनल फेलर में ट्यूबुलर के जो टिश्यू है डैमेज हो जाता है। तो इंट्रिंसिक में इसके बाद से हम पढ़ेंगे ट्यूबुलर डैमेज हो गया तो डैमेज होने के बाद क्या होगा, ये ट्यूबुलर सेल जो डेड हो चुका है, ये डेड सेल क्या होगा, ब्लॉक करेगा ट्यूबुल को। जब ट्यूबुल को ब्लॉक करेगा तो स्मूथली यूरिन पास नहीं हो पाएगा ट्यूबुल से, और उसको यूरिन को बैक फ्लो करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी फिल्ट्रेशन हो चुका है वो जा नहीं पा रहे ट्यूबुल से, तो इसलिए फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा, फिल्ट्रेशन धीरे धीरे होगा। पोस्ट रिनल में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, जैसे यूरिन ब्लॉकेज होता है स्टोन की वजह से, या फिर जेनेटिकली किसी का यूरिन यूरेटर पतला होते हैं, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज इन द ट्यूबल में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से स्मूथली यूरिन जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, और बैक प्रेशर टू द किडनी तक फिर से जाना पड़ता है यूरिन को, और जीएफआर रेट कम होता है। तो इसके बाद हमने क्या देखा, डायग्नोसिस देखा। डायग्नोसिस में क्या होता है, कौन कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड टेस्ट में क्या दिखेगा, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन BUN। तो याद रखना, किडनी इंजरी पेशेंट का एक्यूट किडनी इंजरी, सीरम क्रिएटिनिन BUN जो है इसका अमाउंट जो है एलिवेटेड होगा, इसका रेट एलिवेटेड होगा, जीएफआर रेट कम होगा, 90 से कम होगा। क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है फॉर ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो रहा है, स्टोन की वजह से या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज की वजह से, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ट्रीटमेंट में हम देखे थे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं मैनेज करने के लिए, जो किडनी एक्यूट किडनी फेलर हो चुका है इसको मैनेज करने के लिए, रिकवर करने के लिए। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए, डे में कितना वाटर पीना चाहिए इसको बैलेंस करके रखना चाहिए। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है इसको मॉनिटर करना चाहिए। कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि किडनी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। डेली वेट मॉनिटरिंग, वेट को डेली मॉनिटर करना चाहिए। अवॉइड हाई पोटेशियम फूड, पोटेशियम कंटेनिंग फूड जैसे कि बनाना कोकोनट वाटर, इसको अवॉइड करना चाहिए। और बाद में देखे थे हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कौन कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, डाययूरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है, और डाययूरेटिक ड्रग्स क्यों दिया जाता है, फ्लूइड जो ओवरलोड हो जाता है इस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए दिया जाता है। जो एक्सिस फ्लूइड हमारे बॉडी में भर जाता है, इस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए डाययूरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है, जैसे कि लूप डाययूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बुमेटोनेट ड्रग्स दिया जाता है। ये इफेक्टिव भी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, लेकिन कुछ लिमिट तक इफेक्टिव होता है। अगर तुम डाययूरेटिक्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो एक्यूट किडनी इंजरी के केसेस में, तो और किडनी इंजरी वर्सनिंग हो सकता है, क्योंकि KDIGO गाइडलाइंस के हिसाब से क्या रिकमेंड किया है, जो लूप डाययूरेटिक ड्रग्स है उसको लिमिट में देना होता है पेशेंट में, एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट में लिमिट में देना होता है। तो मैग्नेटल भी डाययूरेटिक्स का ड्रग है, ओनली सिलेक्टेड केसेस में दिया जाता है। इट कैन ओवरलोड द फ्लूइड। ये मैग्नेटोल देने से क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है और फ्लूइड बढ़ जाता है, और वर्सनिंग हार्ट फेलर पे कंडीशन को और वर्सनिंग कर देते हैं। तो ये
चीज़ें ध्यान रखना, 2 कंडीशन में नहीं दे सकते, फ्लूइड ओवरलोड और वर्सनिंग हार्ट फेलियर में। हाइपर कैलेमिया कंट्रोल, पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग्स दिया जाता है, क्योंकि बॉडी में क्या होता है, पोटेशियम इंक्रीज होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंटीबायोटिक्स, अगर यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग अगर पेशेंट ले रहे हैं, कोई किडनी इंजरी पेशेंट, तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को स्टॉप करना है। अगर तुम साइंस एंड सिम्टम्स से देख लेते हो कि साइंस एंड सिम्टम्स से पेशेंट में क्या क्या हो रहे हैं, जैसे कि पोटेशियम बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं, वेट गेन हो रहे हैं, फ्लूइड ओवरलोड हो रहे हैं, तो इसको तुम कंपेयर करके ट्रीटमेंट के साथ पढ़ सकते हो। जैसे डायरेटिक्स क्यों दिया जाता है, फ्लूइड ओवरलोड को रिमूव करने के लिए, जो फ्लूइड ऑलरेडी भर चुका है बॉडी में, इसको रिमूव करने के लिए डायरेटिक्स ड्रग्स दिया जाता है। So if you find this video helpful, don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel. So अगर डाउट भी हो किसी टॉपिक के रिलेटेड, so you can ask me in the comment section.